हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैंने मरियम सिस्टर का एक व्लॉग देखा जिसमें वो अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही थी और उनसे राय मशवरा भी कर रही थी कि उनको काफ़ी अच्छी इस चीज़ के बारे में, डिज़ाइनिंग के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है। जब कुछ अरसा पहले जो मरियम सिस्टर हैं वो बहुत परेशान थी उनके जो हस्बैंड की जॉब के रिगार्डिंग, तो मुझे एक डिवाइनली मैसेज मिला था कि ये कोई बिज़नेस अपने हस्बैंड के साथ मिलकर स्टार्ट करें। तब मेरे माइंड में यही था कि ये बहुत ब्यूटीफुल हैं और इनको मेकअप तो इनका हमने देखा है कि वो बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। उसी का मैंने एक उनकी रील का थंबनेल पे पिक्चर लगाया है, वो और बहुत ब्यूटीफुल हैं वो। और उनका जो ये ड्रेसिंग सेंस है वो भी मुझे अच्छा लगता था। तो मैं चाहती थी कि वो कुछ इनोवेटिव हमें दिखाएं, करें। और मैंने उनको हिंट भी दिया था कि जो आपको पसंद हो आप उसको ज़रूर स्टार्ट करें। ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, मतलब सितारा की ये न्यू बिज़नेस के बारे में जो बातें हुई उससे बहुत पहले की बात है। तो मैं चाहती थी कि वो कुछ ऐसा करें। तो लास्ट व्लॉग में मैंने देखा कि उन्होंने ये इसके बारे में चर्चा की है कि मैं भी, अगर आप चाहें तो मैं 2-3 आपको डिज़ाइन बना के दिखाऊं। तो मेरा मशवरा आपके लिए यही है कि आपके हस्बैंड अगर आपको साथ में सपोर्ट करेंगे, जैसे कि दूसरे लोग कर रहे हैं, तो आप दोनों, क्योंकि आप लोग तो वेल एजुकेटेड हो और आपको किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं पड़ेगा और आप, मुझे लगता है कि इस काम में सबसे ज़्यादा परफेक्ट होंगे, क्योंकि एक तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, दूसरा आजकल के टाइम पे हिसाब से आपको नॉलेज बहुत अच्छी होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये काम ज़रूर करें। और आप भी, क्योंकि ये एक किसी पर्सन का तो है नहीं है। जैसे कल सितारा ने भी ये बात बोली थी कि कोई किसी से इंस्पायर होता है या कैसे है। आपको तो फ़िलहाल वैसे इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप परफेक्ट हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने आपको देखा हुआ है और आप दिल से भी बहुत साफ़ हैं, फेक नहीं करेंगी, कॉपी नहीं करेंगी। आप में तो रियली जो अंदर से आपका जो इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, आप उस पे अगर अच्छे से फोकस्ड होकर काम करेंगी तो मुझे लगता है कि आप जैसा काम कोई कर नहीं पाएगा। उसका रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ ड्रेसेस। आपने भी देखा होगा, मैंने कुछ अपने बर्थडे पे 1-2 अपनी ड्रेसेस आपको शो भी की थी कि मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि मैं शॉपिंग जब करती हूँ तो मुझे बहुत जो एक अलग सी चीज़ें होती हैं जो मुझे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगती हैं। जो एक मैंने अपने बर्थडे पे भी सूट वेयर किया था, उस पर बहुत स्टड्स लगे हुए थे, काफ़ी हैवी काम था उस पर, ओनली सिर्फ नेक पर था और नीचे वो एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप थी और उसके साथ दुपट्टा था, दुपट्टे पे भी काम हुआ हुआ था। एक मैंने आपको दिखाया था कि मेरा फ्लोर लेंथ का एक बहुत बड़ा ड्रेस था जिसमें वाइट कलर नेट के ऊपर ग्रीन कलर का थ्रेड वर्क था, एम्ब्रॉयडरी का, जो गोल गोल सर्कल भी नहीं थे, ओवल शेप में थे। और वो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं उसको वेयर करती हूँ। मैंने अपने बर्थडे पे उसको वेयर भी किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपके अंदर अगर आपका इंटरेस्ट हो ना जिस टाइप का, तो आपको वो चीज़ें पसंद आती हैं। तो जिनका शुक्र बलवान होता है ना, जिनकी ब्यूटी बाय इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस, जिनको मिली होती है थोड़ी या बहुत ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा, है ना, तो उनको वो चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वो चीज़ें बनी उनके लिए होती हैं। तो एक वर्ड में सिर्फ मैं बोलूँगी कि ये काम अगर कोई परफेक्टली कर सकता है तो वो, मेरे हिसाब से, अगर मैं यूट्यूब को देखकर बोलती हूँ, जितने भी चैनल्स मैं देख रही हूँ पाकिस्तान के, तो उसमें मुझे लगता है कि मरीम फ़हद इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके दिखा सकती हैं, क्योंकि ये उनकी पर्सनालिटी को सूट भी करेगा। और अगर वो ऐसा करती है तो मेरा ऑर्डर भी वहाँ पर उनके पास ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैं भी उनकी, मुझे पता है कि वो ऐसी ड्रेसेस मतलब बनाएंगी जो कोई लिए बिना रह नहीं सकेगा। और ये मुझे उनके बनाने से पहले पता है कि वो कहाँ तक काम कर सकती हैं।
सितारा के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से ये अगर लोगो भी अपना डिज़ाइन नहीं कर पाई तो ड्रेसेस के बारे में थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। बाकी हमने इनकी ड्रेसिंग सेंस भी देखी हुई है और बाकी सारी चीज़ें भी हमने देखी हुई हैं, ठीक है वो इनके हिसाब से अच्छी है। बट अगर हमने कोई ब्रांड बनाना है या हमने कोई तो उसमें थोड़ा सा यूनिक रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये फ़लाँ ने फ़लाँ मूवी में डाला था तो उसको देखकर मैंने बनाया। सितारा की हमेशा से यही रही है कि मैंने उस मूवी में देखा था सूट, उसके जैसा मैंने ये बनाया तो मैं उस चीज़ को पहन रही हूँ। तो हमेशा से वो हिंदी मूवी से इंस्पायर है या इंडियन ब्लॉगर से इंस्पायर होकर ही उन्होंने किया है। उनका अपना जो हम भी देखना चाहते हैं ना कि पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे सूट्स डिज़ाइन होते हैं, वो बहुत हमें अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ पर ना चंडीगढ़ में एग्ज़िबिशंस भी लगती हैं। जो चंडीगढ़ को बिलोंग करते हैं उनको पता है कि पाकिस्तान से जो अच्छे कोई डिज़ाइनर्स वगैरह हैं उनकी यहाँ पर सेक्टर 22 में अरोमा में भी लगती है और अलग अलग JW मैरियट है 35 में, वहाँ पर भी वो अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पर उनकी एग्जीबिशन लगती है। मैं खुद देख कर आई हूँ। जो उनका काम होता है कटवर्क का, वो बहुत ही उम्दा काम मैंने देखा है। तो टिशू और कटवर्क के काम के ऊपर मैंने देखा है। उनके जो दुपट्टाज़ होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मैंने काम देखा हुआ है तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मेरा कभी मन था कि अगर मैं कभी पाकिस्तान जाके आऊँ तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि वहाँ से मैं सारे सूट्स ही बाय करके आऊँगी, क्योंकि वहाँ के सूट्स वाकई में बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है, लेकिन स्टाइलिंग की बात है तो वहाँ पर जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है वो भी। अगर आप वाइट कलर यूज़ करते हैं या कुछ इस तरह के कलर भी यूज़ करते हैं ना, उस पर अच्छा काम होता है तो वो सबको पसंद आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप चमक दमक और ये सारी चीज़ें इस तरीके से अगर आपको एलिगेंट दिखना है, सोबर दिखना है, तो भी आपको अच्छे से अच्छे कलर भी आपको अच्छे लगते हैं। जैसे हम नॉर्मली जो मैं वेयर करती हूँ, क्योंकि ऑफ़िस में मैं वीडियो बनाती नहीं तो वहाँ मेरा एक डिफरेंट ड्रेस कोड होता है कि मैं वहाँ पर जो भी पहन के जाती हूँ वो अकॉर्डिंग टू ऑफ़िस होता है। वहाँ पे मैं कोई बिंदी वेयर नहीं करती। यहाँ पर घर पे मुझे अच्छा लगता है तो मैं लगा लेती हूँ बिंदी भी, और सूट भी अपने मैं कंफर्टेबल हिसाब से मैं पहन लेती हूँ और मैं एक आध वीडियो आपके लिए बना देती हूँ। ऑफ़िस में मैं जाती नहीं। किसी दिन अगर मैं ऑफ़िस में वीडियो बनाऊँगी तब आप मेरा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल डिफरेंट देखेंगे। तो ये नहीं है कि हम एक ही जगह पर एक ही तरह के ड्रेसअप होते हैं। दिवाली है या कुछ ओकेजन्स हैं तो उसमें हम अलग अलग ड्रेसेस तैयार करवाते हैं। मैंने खुद पर्सनली अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनवाई हुई हैं। अगर मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी दिखाऊं तो वो इतनी उम्दा है। मैंने अभी पिंक कलर का टॉप के साथ स्कर्ट लहंगा टाइप बनाया है और ऊपर दुपट्टा लिया है नेट का। उसके पास बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। किसी दिन आप बोलोगे तो आई विल शो यू माई जितनी भी कलेक्शन है ना, वो मैं दिखाऊंगी। और वो बहुत कॉस्टली वाले ड्रेसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इजीली अवेलेबल हैं, क्योंकि वो अच्छे डिज़ाइनर की ड्रेसेस हैं। तो मैं आपको आई विल शो यू माई ड्रेसेस, फिर आपको पता चलेगा कि नॉर्मली लोग जो वेयर करते हैं ऑफ़िस में या आप रूटीन में वेयर करते हैं तो उनकी शॉपिंग अलग होती है। और अगर आपको बहुत हाईली आप पे कर सकते हैं तो उसकी जो लोग होते हैं, उसके जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि आप किन को पिच कर रहे हो। आपको हायर जो पे करने वाले लोग हैं उनको, उनके लिए आप ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हो या आप नॉर्मल सबके लिए कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो दीपिका के डिज़ाइंस की बात हो रही थी, मरियम जी ने एक ये चीज़ भी बोली थी कि उनको उस पे वो उनको नॉलेज बहुत है। देखिए जब वो खुद वेयर करती हैं, जैसे उनकी जब सबा की शादी थी तो उनकी जो स्टाइलिंग थी वो डिफरेंट थी। उन्होंने जो अपने लिए तब भी उन्होंने खुद करी थी, और जो सबा के ड्रेसेस थे वो टोटली डिफरेंट थी। एक्चुअल क्या होता है कि जो जिस तरीके से, जहाँ से उनका जो बैकग्राउंड है वो सबको पता है
कि उनके जो हस्बैंड हैं शोएब इब्राहिम, उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया यहाँ पर इंडस्ट्री में आकर, और उनका काफ़ी अच्छा काम हो गया, उनको काफ़ी अच्छा काम मिलता है, हाइट वाइज अच्छे हैं, उन्होंने बॉडी वगैरह बना ली। फिर दीपिका भी काम कर रही थी, चलो इनका संयोग था, इनकी शादी हो गई। अदरवाइज़ दीपिका एक पहले मेरे ख्याल से उनका कोई पहले वो जॉब कर रही थी, और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, तो उन्होंने इसमें ट्राई किया अपना मुंबई में, तो उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। बट उनको हर चीज़ की नॉलेज थी, ये नहीं कि वो आज की लड़कियों की तरह ही उनकी सारी चीज़ें थी। बट होता क्या है, आफ्टर मैरिज अब जिस तरीके के माहौल में रहती हो ना, आपका जो माइंड है डाइवर्ट होता जाता है। जो आप पहले की दीपिका की ड्रेसिंग सेंस देखेंगे या उनकी ड्रेसेस देंगे कि वो टोटली डिफरेंट है। अब जबकि वो घर पे है, काफ़ी सालों से वो व्लॉगिंग ही कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक दो गानों में ही उन्होंने अपना परफॉर्म किया था, पहले की बातें अलग थी, अब की दीपिका में काफ़ी डिफरेंस आ गया, तो उनकी वे ऑफ थिंकिंग भी चेंज हो गई। तो वो जितने भी ड्रेसेस हैं वो घरेलू लोगों के लिए, जो उनकी ऑडियंस है वो होमली लोग हैं, जो इतना ज़्यादा वो चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं अफोर्ड भी कर पाएंगे, और ना ही वो कैरी कर पाएंगे, क्योंकि उनको जाना होता है सिंपल मार्केट, टेंपल, ऐसे गुरुद्वारा, ऐसी जगह पर। और वो क्योंकि अपने जो जिनको वो पसंद करते हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनके साथ भी उनकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है। एक बहुत और ये दूसरा, उनके कल्चर के हिसाब से वो ज़्यादा उनकी ड्रेसेस मैंने देखी है, गरारे गरूरे, क्योंकि पहले तो वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है, तो हिंदू फैमिली वाला जो चीज़ें हैं, वो एटीट्यूड है, या जो उनके पहले की वो चीज़ें वो नहीं पहनती। वो ज़्यादा मुस्लिम जो लोग यहाँ पर वेयर करते हैं ड्रेसेस, वो उस टाइप की ही ड्रेसेस पहनती भी हैं घर में, क्योंकि उनका जो माहौल है घर का, उनके इन लॉज साथ में रहते हैं, फिर उनकी मॉम भी हैं, बच्चा भी है, और मतलब उनका वो दायरा सिमट गया है। अगर वो आज भी शोबिज़ में उतनी बिज़ी होती, तो उनका जो स्टाइलिंग है, उनका वे ऑफ थिंकिंग है, वो डिफरेंट हो जाता है। अब उन्होंने किसको पिच करना है, उन्होंने किसके लिए डिज़ाइनिंग करनी है, वो उसके बेसिस के ऊपर कपड़ों को डिज़ाइन करी है, क्योंकि हर कोई ना अफोर्ड कर सकता इतना हैवी काम या चीज़ें। और दूसरा, जो सिंपल लोग पहनना चाहते हैं, जो उनकी ऑडियंस है, तो वो उन्हीं के लिए ही मेरे ख्याल से डिज़ाइन करी हैं। कुछ ड्रेसेस उन्होंने जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं उनके दिवाली पर उनको भिजवाई भी थी, वो येलो कलर का गरारा, उसका भी मैंने एक रील देखा था कि उन्होंने कहा मुझे दीपिका जी ने अपने ब्रांड का ये मुझे सूट गिफ्ट भेजा है, तो उसको उन्होंने ज्वेलरी के साथ पेयरअप करके अपना वो रील बनाई थी, वो मैंने देखी थी। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, या आपको जिनके लिए आप ड्रेसेस डिज़ाइन करना चाहते हैं, उनका माइंड क्या है। पहले तो हमें कस्टमर को समझना है, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हो। आप उम्दा काम करके दे सकते हैं, लेकिन फिर उसकी प्राइस आपको मार्केट के हिसाब, अगर सपोज़ कीजिए जैसे उन्होंने बताया कि जो लेसेस मैंने 6000 की थी, वो मेरी सिस्टर ने 2000। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि अगर आप शोरूम से चीज़ लोगे तो वो कॉस्टली पड़ेगी। अगर कुछ वैसा ही मिलता जुलता या कॉपी जिसको बोल सकते हैं, वो आपको इजीली मार्केट से भी मिल जाएगी, लेकिन फ़र्क ज़रूर होगा। ये नहीं है कि जो 6000 वाली लेस है और 2000 वाली लेस में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। डिफरेंस होगा, चाहे वो 19-21 का ज़रूर हो, क्योंकि वो कॉपी होती है। वो कॉपी कितनी नियरेस्ट बन सकती है, ये डिपेंड करता है। बाकी जो बहुत जो ये सुपरस्टार्स वगैरह पहनते हैं, इनके कपड़े बहुत महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर ओरिजिनल चीज़ों से काम किया जाता है। ओरिजिनल जो लेसेस हैं वो लगाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को सबको पता है कि जब ये इनकी रील्स आती हैं, कुछ आती हैं, तो लोग कई बार उनकी ड्रेसेस के वो भी डालते हैं कि इतने लाख का लहंगा है, इतने लाख का सूट है। तो इसलिए होता है क्योंकि उस पे जो काम है वो ओरिजिनल किया जाता है। वो ऐसे नहीं किया जा सकता कि आप कुछ भी लिया, लोकल मार्केट से सस्ता लिया या नहीं। अगर आप सस्ता काम करके दे भी रहे हैं,
तब भी आपको उसकी जो वैल्यू है, उसका जो रेट है, क्योंकि वो मार्केट में उसी तरीके से जा रहा है, आप उसको इतना सस्ता भी नहीं दे सकते अपनी चीज़ को, बिल्कुल ही वो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होता है कि डिज़ाइनिंग में ही थोड़ा डिफरेंस करके, कम करके उसको उस तरीके के डिज़ाइंस बनाकर मार्केट में लाने होते हैं। और उस तरीके की ऑडियंस को ही पकड़ना होता है ताकि उस तरीके के लोग ले सकें। अब अगर मरियम के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा आप अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है उनको रेट भी अच्छा रखना होगा। अगर वो रेट अच्छा रखेंगे, अगर कोई उनसे सपोज़ कीजिए 100 बंदे हैं, ठीक है, उसमें से कितने लोग जो हाई रेट पर बाय करने वाले होंगे, 20% 30% है ना, 70% जो लोग होंगे वो कहेंगे कि हमें चीप एंड बेस्ट चाहिए। अब अगर वो उसका रेट कम करते तो उनको 70% मिलेगा, रेट ज़्यादा करते तो 30%, पर उनका वॉल्यूम जो होगा इनकम का सेम होगा। ये नहीं है कि 30% वाला की कमाई उनको कम होगी, उसके रेट ज़्यादा होंगे, वो उतना हो जाएगा। 70% के रेट कम होंगे, उनकी क्वांटिटी उनको बढ़ानी पड़ेगी। तो वो क्लास बन जाती है एक आपका। जब ब्रांड बनता है तो कहते हैं कि इसकी चीज़ है जो वो इतने की बिकेगी, इतने की मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी होती है, जिसका सितारा को ABCD भी नहीं पता। किसी को कॉपी करने से पहले आपके माइंड को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। शौक़ होना एक अलग बात है, आपको करियर चूज़ करना है तो आपको नॉलेज भी आपको गेन करनी पड़ेगी। कॉपी से काम नहीं चलता, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन नॉलेज और गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। आप ऐसे ही लोकल मार्केट से कुछ चीज़ें ख़रीद के अपने हिसाब से बनवा कर वो वहाँ पर डाल देंगे लोगों को देने के लिए कि ये सितारा या ज़ीन ब्रांड है, तो कुछ जो आपके फॉलोअर्स ऐसे डाई हार्ड वाले वो कहेंगे चाहे कुछ भी है, हमें जितने का भी है हम वो बाय कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा था कि इस पे अगर बात हो तो मे बी सितारा तक भी ये चीज़ें समझ उनको आएँ कि इन चीज़ों पर भी देखिए, ये मैंने सिर्फ़ उनको बहुत अच्छे वे से कोई मैंने उनके बारे में गलत चीज़ नहीं की, उनको सिर्फ़ गाइड करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी उनको बताया कि ये चीज़ों पे तवज्जो उनको देनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो अपना भड़क जाएं कि मुझे जो नहीं प्यार करते वो मेरे में कीड़े निकाल रहे हैं, ऐसी बातें बहुत सारे चैनल वाले बोल रहे हैं। और कई तो उनके बचाव में आ गए कि सितारा को एडमिट ही नहीं करना चाहिए था, इनको इसके बारे में बोलना ही नहीं चाहिए था कि हाँ उन्होंने कॉपी की है या नहीं किया। तो ये गलत बात है, अगर उन्होंने एडमिट किया है तो ये उनका पक्ष उनका क्लियर हुआ है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी उन्होंने किया है इन फ्यूचर वो शायद इस चीज़ से गुरेज करेंगी या फिर वो अपना ही कुछ आइडिया लेकर आएंगी, अपना कुछ अच्छा हमें दिखाएंगी, जिसके लिए हमें अप्रिशिएट उनको करने का मौका मिलेगा। तो ये पूरा जो मैंने आज वीडियो बनाया है मरियम की मोहब्बत में बनाया है, क्योंकि वो बहुत प्यारी सिस्टर हैं और मैं उनको राइज़ करते हुए देखना चाहती हूँ। अगर मरियम सिस्टर आप देख रही हैं तो प्लीज़ 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 आप इसको स्टार्ट कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि देखिए, काम तो कोई भी शुरू कर सकता है, आपको कोई क्रिटिसाइज़ इसके लिए नहीं कर सकता कि सितारा ने शुरू किया तो इस वजह से नहीं। मरियम फ़ाहद का एक अपना MF करके भी आप एक नाम रख सकती हैं अपने ब्रांड का। तो क्योंकि आपसे मुझे प्यार है, आपसे तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि आप मेरी बहनों जैसी हैं। मैं आपको इंडिया में भी इनवाइट करना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर अपना एक कभी एग्ज़िबिशन करेंगी या अपना ब्रांड यहाँ पर इंडिया में भी लॉन्च करेंगी, लेकर आएंगी, तो मैं जितनी सपोर्ट हो सकती है मैं ज़रूर आपको करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।